हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है। 2400 से भी ज़्यादा पोस्ट है, 2400 से भी ज़्यादा पद है जिनके लिए अप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। दोस्तों, इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी, सभी स्टेट्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक ही राज्य के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इसको क्या है, बम्पर भर्ती भी मान सकते हैं, बम्पर वैकेंसी भी मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल परमानेंट पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और ये परमानेंट पोस्ट है। 2400 से भी ज़्यादा पोस्ट है इसमें, तो दोस्तों इसको हम बम्पर भर्ती भी मान सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी बता देता हूँ। डिटेल्स में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप अपने आप देख लेना। दोस्तों, इसमें बॉटनी की वैकेंसीज है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 98 है। केमिस्ट्री की है, इसमें 123 है। कॉमर्स की 153 है। कंप्यूटर साइंस की 47 है। डिफेंस स्टडीज की 23 है, 23 है। इकोनॉमिक्स की 43 है, 43 है। इंग्लिश की 613 है, 613 पद है इंग्लिश में। दोस्तों, इसमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इन्वायरमेंटल साइंस की इसमें 7 है। फाइन आर्ट्स की इसमें भी 7 है। जियोग्राफी की 316 है, 316 है। हिंदी की 139 है, 139 है। हिस्ट्री की 123 है, 123 है। होम साइंस की 28 है। मास कम्युनिकेशन की 8 है। मैथमेटिक्स की 163 है, 163 है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की 8 है। म्यूजिक वोकल की 6 है। फिलोसफी की 3 है। फिजिकल एजुकेशन की 126 है। फिजिक्स की 96 है। पॉलिटिकल साइंस की 81 है। साइकोलॉजी की 85 है। पंजाबी की 24 है। संस्कृत की 12 है। टूरिज्म की 1 है और जूलॉजी की 91 वैकेंसीज है, 91 पोस्ट है। जो टोटल पोस्ट है इसमें 2424 है, 2424 टोटल पद है जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, आवेदन मांगा गया है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन पहले ही आया था, इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी हो गई थी। एप्लीकेशन का पोर्टल था वो भी बंद हो गया था। बट क्या है, इसमें एप्लीकेशन अगेन स्टार्ट हो रहा है। अप्लाई करने के लिए अगेन पोर्टल ओपन हो रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था या जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई थी, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट हो गई थी, आवेदन भरे जा चुके थे, तो ये पोर्टल दोबारा क्यों ओपन हो रहा है, आवेदन दोबारा क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, क्या है, कुछ कैंडिडेट जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया है, इसमें वो क्वालिफाई कर रहे थे, इसको उन्होंने पास कर लिया था, तो उन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्वेस्ट की थी, हरियाणा लोक सेवा आयोग से रिक्वेस्ट की थी कि जो आवेदन भरे जा चुके हैं, लास्ट डेट हो गई है, जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें क्या है, दोबारा अप्लाई करने का मौका दिया जाए उनको, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि अब नोटिफिकेशन कब जारी हो परमानेंट पोस्ट का। और क्या है, उनका रिजल्ट आ गया है, क्वालिफाई हो गए हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गए हैं, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो क्या है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस पर विचार किया और विचार करने के बाद डिसीजन लिया कि उनको दोबारा मौका देना चाहिए। इसलिए क्या है, अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पोर्टल दोबारा ओपन कर रहा है अप्लाई करने के लिए। जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है दोबारा वो 6 नवंबर 2024 है। 6 नवंबर 2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 12 नवंबर 2024 है। 12 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है, अगर आप एलिजिबल हो, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, 6 नवंबर से 12 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो क्या है दोस्तों, आप चूके ना, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है इसमें अप्लाई करने के लिए। परमानेंट पोस्ट है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, बहुत लोग इसमें क्वालिफिकेशन से फाइनलियर होंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। बट दोस्तों, बहुत लोग क्या है इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते दोस्तों, उनको मैं बता देता हूँ कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसके लिए आपकी एज
कितनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शॉर्ट में दे देता हूँ, डिटेल्स में आप अपने आप देख लेना। दोस्तों फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन को छोड़ करके जो दूसरी वैकेंसी है उनके लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए, प्लस क्या है आपको 10th लेवल तक हिंदी और संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए, यूजीसी नेट हो या सीएसआईआर नेट हो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, या आपके पास एसलेट या सेट हो या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो वैकेंसीज है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट की, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में, जिसमें क्या है 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए, या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपको मैट्रिक स्टैंडर्ड का हिंदी संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, या इससे हायर एजुकेशन भी आपका हो सकता है हिंदी और संस्कृत में, आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, यूजीसी नेट हो सकता है, एसएसआईआर नेट हो सकता है, या आपके पास एसलेट सेट होना चाहिए, आपको एसलेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए, या आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन की, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन में, जिसमें क्या है 55% मार्क्स होनी चाहिए, 55% अंक होनी चाहिए। इसमें डिजायरेबल स्किल भी है कि आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए कम्युनिकेशन में या मास कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म में, आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 2 ईयर फुल टाइम टीचिंग होनी चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एरिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन होगा सबसे पहले क्या है आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्या है 100 क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए, एक रॉन्ग आंसर के लिए। उसके बाद क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसके लिए मार्क्स जो डिसाइड है आपका जो मार्क्स मिलेगा आपको 150 मार्क्स मिलेंगे सब्जेक्ट नॉलेज के टेस्ट के लिए। इसके बाद क्या है आपका इंटरव्यू होगा, तो इसमें जो स्कीम है एग्जाम ऑफ पैटर्न है, सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा, उसके बाद क्या है आपका इंटरव्यू वाइवा होगा। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 42 ईयर्स होनी चाहिए, अधिकतम उम्र आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए। जो रिजर्व क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, छूट क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। दोस्तों अगर बात करें कि इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, अगर क्या है आप मेल कैंडिडेट हो जनरल कैटेगरी के या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हो, तो आपको 1000 रुपये फीस पे करना पड़ेगा फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरीज इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, इनके लिए 1000 रुपये फीस है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो बैकवर्ड क्लास के, लेकिन क्या है आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, फिर भी आपको 1000 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हो चाहे जिस भी कैटेगरी के दूसरे राज्य से बिलोंग करते हो, तो आपको 1000 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं वो चाहे किसी भी राज्य की हो, तो उनको 250 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप मेल फीमेल कैंडिडेट हैं एससी कैटेगरी के, बीसी ए कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर के, बीसी बी कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर के एंड एसीएम कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं ओनली हरियाणा के अभ्यर्थी, उनको 250 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, 250 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर डेट दी गई है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये पुराना नोटिफिकेशन है, अभी डिटेल्ड में नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, ओनली उसमें एप्लीकेशन की डेट के बारे में बताया गया है कि स्टार्टिंग की डेट क्या है एप्लीकेशन की और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और उसमें बताया गया है जो दूसरी गाइडलाइन है
वो पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होगी, इसीलिए मैंने आपको डिटेल्स पुराने नोटिफिकेशन से बताई है। अभी जो न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है ओनली वो शॉर्ट में जारी किया गया है, यही नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपका एप्लीकेशन 6 नवंबर से स्टार्ट होगा और 12 नवंबर 2024 तक आपका एप्लीकेशन चलेगा। 12 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको अप्लाई करना है वो क्या है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना है। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करना है। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों क्या है, जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन में गलती है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो पुराने एप्लीकेशन को कैंसिल करके। और जो न्यू अभ्यर्थी न्यू कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उनके पास एलिजिबिलिटी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 12 नवंबर 2024 तक उनको दोबारा मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन की डिटेल्स थी, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर दोस्तों आपके पास कोई डाउट रह गया होगा या कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो आप इस पीडीएफ से देख लेना। दोस्तों ये पीडीएफ है आपकी 31 पेजेस की है, 31 पेज की ये पीडीएफ है, इसमें पूरा डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ये 2 अगस्त 2024 को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आप वेबसाइट पर जा करके 2 अगस्त 2024 वाला ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको डिटेल्स में देख सकते हो। यहाँ सिलेबस के बारे में भी बताया गया है, डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट में बोल देना, मैं आप लोगों को कमेंट में ये पीडीएफ दे दूंगा, नहीं तो क्या है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी के इंफॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।